नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AEES-PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी के। ये क्वेश्चन हमने सितंबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मगर करना का अर्थ है रूठे को मनाना, बहाने करना, इधर की बात उधर करना, अदला बदली करना। तो अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने करना। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे हम कहते हैं परोपजीवी। पराधीन, परावलंबी और पराश्रित, इनका अर्थ होता है जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों पर आश्रित है। लेकिन जो पूरा जीवन ही दूसरों के सहारे रहता है उसे परोपजीवी कहते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये बहुत इजी है, इसको कहते हैं बातूनी। रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो जिस रोग का उपचार संभव नहीं है उसे कहते हैं असाध्य। विरोगी और अरोगी होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं है। अतिरोगी का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता है। एडॉप्ट शब्द का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा होगा? तो एडॉप्ट का हिंदी होता है गोद लेना। बच्चों को गोद लेते हैं तो कहते हैं बेबी को अडॉप्ट किया है। एडॉप्ट से सिमिलर एक शब्द होता है एडेप्ट, ADAPT। तो इसका अर्थ होता है अनुकूल करना, अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में अडेप्ट। निपुण होना होता है प्रोफिशिएंट, किसी कार्य में बहुत अच्छा होना उसे कहते हैं निपुण होना। विज्ञापन का इंग्लिश होता है एडवर्टाइजमेंट। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अटल शब्द का अर्थ है, तो अटल शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन में से दृढ़। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक भारतीय को भारतीय सेना पर डैश है, तो भारतीय सेना पर क्या है? गर्व है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया का मान्य हिंदी अनुवाद है, तो इनक्रेडिबल इंडिया को हिंदी में हम कहते हैं अतुल्य भारत, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन में अगर देखते हैं हम तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्रियाशील जो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये सारे गलत हैं। बी, सी और डी ऑप्शन गलत हैं। तो अभी हम अपठित गद्यांश करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उससे होगा ये कि एक गद्यांश को पढ़ते टाइम हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें क्या आंसर ढूंढना है, तो हमारा टाइम बचेगा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दिल्ली वालों के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना आसान क्यों है? वे वायुयान से यहाँ पहुंच सकते हैं, रेल से पहुंच सकते हैं, सड़क से पहुंच सकते हैं या पैदल पहुंच सकते हैं। अप्रैल 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या प्रारंभ किया गया था? बाघ परियोजना, पहला राष्ट्रीय उद्यान, हाथी की सवारी, पक्षी उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा और कौन सा पशु देखा जा सकता है? सिंह, घोड़ा, लकड़बग्गा या ऊंट। प्रजाति शब्द का क्या अर्थ होता है? विशेष विविधता, किरण, पशु। हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों सुरक्षित है? बाघों को हाथी पसंद नहीं, हाथी बाघों से नहीं डरते, लोगों को हाथी पसंद होते हैं, हाथियों को कॉर्बेट उद्यान पसंद है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अभी गद्यांश देखते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली के निकट स्थित है। यह हिमालय की निचली श्रेणियों में रामगंगा नदी की घाटी में है। दिल्ली वासी सड़क मार्ग से बड़ी सरलता से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कैसे पहुंच सकते हैं दिल्ली वासी, तो ये सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं, इसीलिए पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, वे सड़क से वहां जा सकते हैं। वे कुछ रास्ता रेलगाड़ी से और शेष को सड़क मार्ग से भी तय कर सकते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1936 में हुआ था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अप्रैल 1973, तो अप्रैल 1973 की क्वेश्चन में बात की गई थी, तो इसको देखते हैं। अप्रैल 1973 में शिकारियों से बाघों की रक्षा के लिए बाघ परियोजना का शुभारंभ इसी उद्यान से किया गया। तो 1973 में बाघ परियोजना बनाई गई है। बाघों के अतिरिक्त कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अन्य अनेक पशु भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भालू, लोमड़ी, लकड़बग्गा। तो लकड़बग्गा का क्वेश्चन में बताया गया था। सिवेट, बिलाव भी यहाँ रहते हैं। इन पशुओं के अतिरिक्त सांप जैसे भारतीय अजगर, केरेत, नागराज भी इसी उद्यान में मिल जाते हैं। यहाँ वर्ष भर अनेक पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जैसे बगुला, ओजन बगुला, हेरोन, खंडचली, टिटहरी, काले गर्दन वाले लगलाय पक्षी भी इस उद्यान में साल भर देखे जा सकते हैं। वास्तव में पक्षियों की लगभग 580 प्रजातियों के बारे में भी पूछा गया था उसमें क्वेश्चन में, कॉर्बेट उद्यान में पाई जाती हैं। भारत और विदेश के पर्यटक को इस उद्यान में आना पसंद है।
वे हाथी पर सवार होकर पार्क में बाघ की झलक पाने का आनंद उठाते हैं। हाथी बाघों से नहीं डरते। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथी डरते हैं या नहीं डरते हैं। तो हाथी बाघों से नहीं डरते हैं, ये याद रखना है हमें। इसीलिए हाथी की सवारी पर्याप्त सुरक्षित और आनंददायक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा और कौन सा पशु देखा जा सकता है? सिंह, घोड़ा, लकड़बग्गा, ऊंट। तो हमने पैसेज में देखा है कि लकड़बग्गे के बारे में बताया गया था, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रजाति शब्द का अर्थ होता है विविधता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों सुरक्षित है? बाघों को हाथी पसंद नहीं, हाथी बाघों से नहीं डरते, लोगों को हाथी पसंद होते हैं, हाथियों को कॉर्बेट उद्यान पसंद है। तो ये हमने पैसेज में यहाँ पे देखिए, हमने देखा था हाथी बाघों से नहीं डरते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हाथी बाघों से नहीं डरते। जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द यूज होता है अनुपम। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है उसे हम कहते हैं समास। धाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है सदा एक सा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिल शब्द का पर्यायवाची चुने। तो अनिल शब्द का पर्यायवाची होता है पवन। सही संधि विच्छेद चुने। तो तिरस्कार में जो आधा सा है उसकी जगह हम विसर्ग लगा देंगे। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तिरह प्लस कार। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सीरियसली AEES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होने वाली है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।